अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो कापी पेंसिल पे नोट कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में ये अक़वाल ज़री काम आएंगे। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा हो जाता है। अगर आप एक इनार खाएंगे तो 40 दिन तक आपका दिल मुनव्वर रहेगा। आप बावजू रहेंगे तो आपकी रिज़्क और उम्र में इजाफा होता रहेगा। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन से बेरग़बती करामात को आजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद का नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर और बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से आपका रिज़्क बढ़ेगा। जो शख्स किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मिला देगा। दस्तरख्वान पर गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम भेजेगा उसको सांप या बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। जैतून की मालिश बदन पर करने से शयातीन 40 दिन तक उससे दूर भागते हैं। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स नहार मुंह 7 अदद खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो शख्स कामिल के साथ अल्लाह जो शख्स जो चीज़ भी यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर देगा वो कभी चोरी नहीं होगी। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक नहीं मिलती। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़ने से फौरन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संग दिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा का रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक दे देता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमज़ोर होता है। हज़रत अली फरमाते हैं नरगिस का फूल सूंघने से बरस जुनून और जज़ाम की बीमारी से महफूज रहता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी आंखों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मसवाक को ज़मीन पर रखने वाला शख्स जुनून जैसी बीमारी में मुब्तला होता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा और तंग व बरीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये अच्छी निशानी नहीं है। ज़ना एक कर्ज है और अदायगी हर हाल में करनी होगी। वाशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के दांतों और मसूड़ों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता करेगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफ़ेद मुर्गी हो उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी भूखा नहीं सोएगा। रात को अगर तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा के बाद ही 2 रकात तहज्जुद पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कह दिया करो, वो नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे तो सबसे पहले सूरह यूसुफ को याद करे। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से मुअस्सर है। रात को किसी वक्त उठना चाहें आंख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना नाम खुद लेकर पुकारें कि मुझे फलां वक्त बेदार कर देना, तो आपका हमजार आपको ठीक वक्त पर जगा देगा। शाम को मारने से पहले उसे 3 बार घर से निकल जाने का कह दें। अगर वो फिर बाज ना आए तो उसे मार दें। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। छोटी शहद की मक्खी, लटूरा, हुदहुद इन जानदारों को कभी ना मारो। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दूसरे लोग सेहतमंद रहते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपये वापस देता है। आब ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़ों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स वाशरूम में ज़्यादा बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला होगा। बुजुर्गों की इज्जत करने से आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी।